नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो आप सभी के साथ अपलोड करी थी। वो थी स्विगी वर्सेस इटर्नल, जिसमें हमने डिटेल्स पढ़ी कि कैसे इटर्नल मार्केट को लीड कर रहा है स्विगी के कंपैरिजन में, चाहे वो कोई कॉमर्स सेगमेंट में हो, चाहे वो फूड डिलीवरी सेगमेंट में हो। ये तो हमने देख लिया कि इटर्नल को ज़्यादा मार्केट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है बाजार में बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट प्रेजेंस। फूड डिलीवरी में दो ही स्टॉक्स हैं, एक आपका स्विगी है, एक आपका जोमेटो है। स्विगी जोमेटो से काफ़ी पीछे है, जोमेटो काफ़ी आगे है। और क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट लीडर है। जितने भी ये क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं उनमें लीडर है, चाहे फिर वो इंस्टामार्ट हो स्विगी का, या वो जेप्टो हो, या फिर वो मिनट्स हो, या कोई अदर वेबसाइट हो। अभी तो अमेजॉन भी एक दिन में वो ग्रॉसरीज तो इंस्टेंटली दे रहा है, बाकी एक दिन में बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इन सब में लीडरशिप कहीं ना कहीं ब्लिंकिट की है। ठीक है, अब इटर्नल के स्टॉक की बात करें तो मार्केट ना बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है। जितनी हमें चीजें दिख रही हैं उतनी मार्केट को भी दिख रही हैं, इसीलिए बाजार इटर्नल को ऑलरेडी काफी हाई वैल्यूएशंस पे रखे हुआ है। सवाल ये उठता है कि इस भाव से क्या इटर्नल ठीक है, ये सवाल उठता है। काफ़ी लोग मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, उन्हें पता है मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है बहुत महंगा है, पैसा बनाना यहाँ से मुश्किल होगा, लेकिन पैसा टूटेगा नहीं आपका, ऐसा भी मेरा मानना है। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। इटर्नल 300 रुपये के भाव पे है। पहले थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स में मैं जो चीज़ें देखता हूँ, पीई देखता हूँ सबसे पहले तो, फिर ग्रोथ देखता हूँ। पीई 300 का है, बहुत हाई है लेकिन मैं ग्रोथ देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा हाई है। बट 300 के पीई को जस्टिफाई करना इतना इजी नहीं होगा। इस सेगमेंट की कंपनियों को जो वैल्यूएशंस बाजार नॉर्मली देता है वो 80 से 100 का पीई दे देता है। अब आप डी मार्ट देख लो, V2 रिटेल, ये विशाल मेगा मार्ट देख लो, ये जो रिटेल स्टॉक्स है ना, जो रिटेल चेन वाले, इनको 100 का पीई मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं 100 का पीई से दूं तो ये अभी 3 गुना ट्रेड कर रहा है एवरेज पीई के कंपैरिजन में। ठीक है, ये डिफरेंट भी है, लेकिन ये डे टू डे इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे आप महीने में एक आध बार जाते हो, मानते हो नहीं मानते, तो इसको थोड़े वैल्यूएशन मिल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी अर्निंग्स की बात करूं तो वो काफी कम है, 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे देखा जाए तो। लेकिन सेल्स कंपनी 35,000 40,000 करोड़ की करने की दम रखती है एक फाइनेंशियल ईयर में। अब अगर 40,000 करोड़ के सेल पे 5% मार्जिन बना जाती है तो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप को जस्टिफाई मेरे हिसाब से नहीं करेगा। ठीक है, बट इतना जरूर है कि अगर वो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अगले 2 साल में बनाने लगती है तो फिर अगले 2 सालों में इस स्टॉक का भाव 400 रुपए तक बनता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए वो काफी इनफ है या नहीं है। यानी 24 महीने में करीब करीब 30%, और 30% खराब नहीं होता है, ठीक ही होता है। मैं अगर ब्रोकरेज हाउसेस की मानूं तो ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं वो मैं बताता हूं। ब्रोकरेज हाउसेस भी ऑन एन एवरेज 390-400 का टारगेट ही शेयर कर रहे हैं इटर्नल पे। डिटेल्स में आप सभी के साथ एक बार शेयर कर देता हूं कि कितने क्या टारगेट्स हैं। इटर्नल की बात करूं तो बर्स्टिन 390 की बात कर रहे हैं, एमके ग्लोबल 430 की बात कर रहे हैं, CLS से 450 की बात कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल 410 की बात कर रहे हैं, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज 400 की बात कर रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स 390 की बात कर रहे हैं, और ICICI सिक्योरिटीज 320-315 की बात कर रहे हैं, जो कि न्यूट्रल वे में है, मतलब ठीक है टारगेट। बट जो तेजी आपने देखी है 75 रुपए 50 रुपए से 300 350, वो नहीं रहेगा। अब ये यहीं घूमता रहेगा, 330 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा, फिर 320 हो सकता है, इस तरीके से रहेगा। क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है भाई, 3 लाख करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहां से इतना जल्दी नहीं आने वाला मूव, ये आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। जो लोग सोच रहे हैं ना 300 से 3,000 हो जाएगा या 1,000 हो जाएगा, वो पूरी तरीके से ये सोच रहे हैं कि गलत है। अपने आप को गलत समझ लो, मार्केट कैप पे ध्यान दो भाई, वो बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है जी, अब जैसा कि मैंने कहा वैल्यूएशन तो हद महंगे हैं। 1600 के पीई पे ट्रेड कर रहा है अभी ये स्टॉक। मैंने आई थिंक शुरुआत में 300 का पीई बताया, माफ करना, 1600 के पीई पे है। बट ईपीएस बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि सेल बहुत अच्छी है, मुनाफा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी केवल और केवल अभी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। अब अगर मैं एक्सपेंशन की डिटेल शेयर करूं तो रिसेंटली ही एक अपडेट आई है 2 दिन पहले कि जो इटर्नल है वो 600 करोड़ रुपए दे रहा है अपनी ही कंपनी ब्लिंकिट को। अब देखो,
ब्लिंकिट एक अलग धंधा है, फूड डिलीवरी एक अलग धंधा है, ठीक है। इनका पेरेंट इटर्नल जो दोनों का है मेन, ठीक है, उन्होंने अलग करा है। तो जो कंपनी के पास पैसा है उस पैसे में से कंपनी ब्लिंकिट को 600 करोड़ रुपए दे रही है इन्वेस्टमेंट के रूप में कि ठीक है आप और तेजी से एक्सपेंड करो, क्योंकि कंपटीशन को वहां पे पूरी तरीके से पिछाड़ना है। बहुत तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है, चाहे जोमेटो हो, चाहे इंस्टामार्ट हो, चाहे अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, ये सभी कोशिश कर रहे हैं उसको कैप्चर करने की, ठीक है। तो वहां पे तेजी से डार्क स्टोर्स को एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए था, तो उन्होंने 600 करोड़ रुपए अपनी ही पेरेंट कंपनी से लिया है, यानी इटर्नल से। तो ये सारी चीजें हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यहां निवेश किया जा सकता है, इसके बारे में तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन उससे पहले टेक्निकली बड़े लंबे समय बाद इटर्नल वीक लग रहा है मुझे। एक करेक्शन शुरू हुई थी, जिस दिन हुई थी वो दिन बताना चाहूंगा। 16 अक्टूबर बहुत बड़ा दिन था इस कंपनी के लिए, जहां पे इस स्टॉक ने ऊपर 368 का हाई दिखाया, 338 का लो दिखाया और बीच में 348 पे बंद हुआ। दोनों तरफ पूंछ बनी है उस दिन और बॉडी बीच में छोटी सी रही है, और वहां से अभी तक इस स्टॉक ने एक भी बार अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करा। रिसेंटली इस स्टॉक ने जो लो लगा दिया था, वो लो लगाया था अराउंड, मैं आपको एग्जैक्टली डेट बताना चाहूंगा, माफ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा टाइम टेकन है ये, बट मैं आपको बताना चाहूंगा जो लो लगाया था इस कंपनी ने वो कब लगाया था। जस्ट अ मिनट, थोड़ा चार्ट बिगड़ गया था। हाँ जी, डेट थी 14 नवंबर, 294 का लो था, फिर उछाल मारा इस स्टॉक ने और 3 दिन बाद उछाल लगाया 313 का। अब देखो तो ये स्टॉक नीचे ही जा रहा है। मेरे को लग रहा है ये जो इसने 294 का बेस बनाया है ना, इस बेस को ब्रेक करने की तैयारी में है, और अगर बेस ब्रेक होता है तो कहां जा सकता है, मेरे को लगता है 265 के आसपास पहुंचने के चांसेस हैं। वहां अगर ये सस्टेन करता है तो वो फिर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प होगा, वहां पे अच्छा मतलब भाव आ जाएगा। अगर ये 295 ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये इस रेंज में घूमेगा और 315 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा, जिसके बाद ये 340 335 दिखा सकता है। तो हमारे पास दो लेवल है, 295 315। अगर नीचे निकला तो नीचे मौका मिलेगा, ऊपर निकल गया तो आप ले लीजिएगा 310 के स्टॉप लॉस के साथ। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।